देश आजाद हो चुका था। स्वराज का सपना साकार हो रहा था। स्वराज यानी अपना राज, लोगों का राज। गोरी हुकूमत की मानसिकता लेकर चल रहे अफसर तंत्र और नेताओं को अपने अंदाज में चेतावनी दे रहे दिनकर ने इसी दौर में अपनी एक और कालजयी रचना को जन्म दिया। एक ऐसी रचना जो वर्षों बाद आजाद भारत में हुकूमत को हिलाने के लिए गाई जाती रही। सुनिए इस अनमोल कृति का एक हिस्सा। सदियों से ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी मिट्टी, सोने का ताज बहन इठलाती है। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। तो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हिंदुस्तान की पहाड़ जैसी समस्याएं हैं। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अकाल और सामंती सोच देश में घुन की तरह लगा दिखाई दे रहा है। रामधारी सिंह दिनकर आम आदमी की मुखर आवाज बनकर उभरे हैं। एक के बाद एक झकझोरने वाली कविताओं के वो सम्राट बन बैठे हैं। देखिए कुछ नमूने। कुमकुम लेपूं किसे सुनाऊं, किसको कोमल गान, तड़प रहा है आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। देश के लिए सांप्रदायिकता का जहर कितना खतरनाक है, इसे दिनकर बखूबी समझते हैं। दंगों से आहत कलम से निकला, समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं। गांधी का पी चुके लहू जवाहर पर देखो फुंकार रहे हैं। समर शेष है, अहंकार उनका हरना बाकी है। सर्प को दंतहीन, अहि को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। देखो जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। उनका रास्ता बिल्कुल साफ और स्पष्ट होता था। हालांकि कई बार द्वंद्व के कवि वो माने गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये साफ होता था कि वो ये बोलेंगे इस मुद्दे पे। और तभी शायद उन्होंने ये लिखा भी था कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। भारतीय समाज में जाति प्रथा की जकड़न दिनकर को दुखी कर रही है। भीमराव अंबेडकर के अनुभव उनके सामने थे। महाभारत के पात्र कर्ण को केंद्र में रखकर उन्होंने अपना खंड काव्य रश्मि रथी जनता को समर्पित कर दिया। इस खंड काव्य में वो दलितों की पीड़ा को स्वर देते नजर आए। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सन्मुख मलीन, जब रोज अनादर पाता था, कहकर मैं शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भई तो सुध ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। दलित चेतना के सबसे बड़े पैरोकार थे तो दिनकर थे। आज़ादी की लड़ाई के पहले लिखे हैं दिनकर रश्मि रथी। और दलितों को कितना सम्मान मिलना चाहिए वो रश्मि रथी पढ़कर समझा जा सकता है। आज ये दलित विमर्श की बात लोग करते हैं, दिनकर उसमें दलित विमर्श की बात किया करते थे करने के माध्यम से। इसलिए मुझे लगता है कि भारत की आत्मा, भारत का संस्कार, भारत की संस्कृति दिनकर में। राज्यसभा में आने के बाद वो राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते थे। करीब 2 दर्जन बार उन्होंने राज्यसभा में हिंदी पर हुई धुआंधार बहस में हिस्सा लिया। एक बार तो उन्होंने सदन को ललकारते हुए कहा, जिस भाषा में नेता फाइल पर नोट लिखते हैं उस भाषा में वो वोट मांगकर तो देखें, पता लग जाएगा कि नतीजा क्या होता है।
चुनकर के आए थे, कांग्रेस की तरफ से चुनकर के आए थे, चुना था उन्हें कांग्रेस ने और लाए थे वो। तो राज्यसभा में आने के बाद वो सारे देश के हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए और हिंदी का काम करते रहे। और इतना काम उन्होंने हिंदी का किया, हिंदी के सिवा उन्हें कुछ दूसरा सोचता नहीं था। जीवन के इस मोड़ पर उन्होंने गद्य में भी गंभीर काम करने का फैसला किया। बड़े परिश्रम के बाद संस्कृति के 4 अध्याय की रचना की। आज भी ये ग्रंथ भारतीय संस्कृति के सफरनामे पर बेजोड़ है। इसकी भूमिका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इसमें नेहरू ने लिखा था, भारत में बसने वाली कोई भी जाति दावा नहीं कर सकती कि भारत के समस्त मन और विचारों पर उसका अधिकार है। भारत आज जो कुछ है उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का योगदान है। यदि हम इस बुनियादी बात को नहीं समझ पाते तो फिर हम भारत को भी समझने में असमर्थ रहेंगे। इस संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर कहना यह चाहते हैं कि यह जो जिस संस्कृति को हम बहुत शुद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं, इस संस्कृति का विश्लेषण होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इसकी लंबी यात्रा रही है और ये बहुत सारे मिलावटों के बीच से होकर संस्कृति की धारा बहती है। देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिनकर उतने ही बेचैन और परेशान हैं जितने आजादी से पहले थे। वजह, दुनिया के नक्शे में आए हिंदुस्तान जैसे एक विशाल देश की अंदरूनी समस्याएं और आपस के झगड़े। 1952 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया। इससे पहले वो मुजफ्फरपुर के महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। बहरहाल राजनीति में दिनकर आ तो गए, लेकिन राजनीतिक दांव पैंच उनके अंदर नहीं आए। रामधारी सिंह दिनकर ने दिल्ली की इस बदरंग तस्वीर पर कटाक्ष किया। भारत धूल से भरा, आंसुओं से गीला, भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में, दिल्ली में है खूब ज्योति की चहल पहल, लेकिन भटक रहा है सारा देश अंधेरे में। राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार ने उनका दिल जैसे चीर दिया। काले धन की समस्या होश उड़ाती थी। नेता का अब नाम नहीं ले, अंधेपन से अब काम नहीं ले, हवा देश की बदल गई है, चांद और सूरज तक छिपकर नोट जमा करते हैं और जानता नहीं अभागे, मंदिर देवता भी चोर बाजारी में पकड़ा जाता है। टोपी कहती है मैं थैली बन सकती हूं, कुर्ता कहता मुझे बोरिया ही बना लो, ईमान बचाकर कहता है आंखें सबकी बिकने को हूं तैयार, खुशी हो जो दे दो। तो मानवीय चेतना के अंदर, आदमी के अंदर जो द्वंद्व हैं, उनकी वो सटीक पहचान। चाहिए देवत्व, पर इस आग को धर दूं कहां पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहां पर, वन्य का बेचैन या रसकोश बोलो कौन लेगा, आग के बदले मुझे संतोष बोलो कौन देगा। समाजवादी आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से उनकी गाढ़ी छनती थी। जब लोहिया संसद में पहुंचे तो राजनीति में मुखौटा परंपरा पर दिनकर से अच्छी बहस होती थी। इस बहस पर उन्होंने लिखा, तब भी मां की कृपा मित्र अब भी अनेक आए हैं, बड़ी बात तो ये कि लोहिया संसद में आए हैं। पूछते हैं मुझसे, दिनकर कविता में जो लिखते हो वो सच है या कि वो जो तुम संसद में दिखते हो? इसका उत्तर भी दिनकर ने लोहिया को दिया। मैं कहता हूं दोस्त, सत्य का मैं भी अन्वेषी हूं, सोशलिस्ट ही हूं, लेकिन कुछ ज्यादा देसी हूं। बिल्कुल गलत कमून सही, स्वाधीन व्यक्ति का घर है। उपयोगी है विज्ञान मगर सबका मालिक
ईश्वर है। दिनकर की छवि को देखते हुए यकीन नहीं आता कि वो प्रणय और श्रृंगार कविताओं के भी शानदार कवि रहे होंगे। 1940 में प्रकाशित रसवंती दिनकर के श्रृंगारिक रूप को सामने ला चुकी थी। इसके बाद मानवती कविता में तो उन्होंने लोगों के दिलों में सोई हुई कामनाएं जगा दी। एक नमूना देखिए। जीवन के दिन 4, अवधि उससे भी अल्प जवानी की, उस पर भी कितनी छोटी निशी होती प्रणय कहानी की। हम दोनों की ये प्रथम रात, आज करो मत मान प्रिय, मिट न सकेगी कसक कभी, यदि यूं ही हुआ विहान प्रिय। प्रेमिका, अरे उन शोख बुतों का क्या कहना, वे तो यूं ही उन्माद जगाया करती हैं, पुतली से लेती बांध प्राण की डोर प्रथम, पीछे चुंबन पर कैद लगाया करती हैं। दिनकर से किसी ने जब पूछा कि आप केवल ये ओज वाली कविताएं ही लिखते हैं क्या, तो दिनकर का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि कोमल कांत पदावली मैं नहीं लिख सकता, सुकोमल कविताओं के भाव मुझ में नहीं है, लेकिन काल ने जो मेरे हाथ में शंख थमा दिया, उसको रखकर वीणा बजाने का अवकाश ही प्राप्त नहीं होगा। 1961 में जब वो राज्यसभा के सदस्य थे तो उर्वशी छप कर आया। चारों ओर धूम मच गई। इस काव्य में दिनकर का रोमांटिक मूड चरम पर था। पौरुष की हुंकार और स्त्रीत्व की झंकार का गजब मेल उर्वशी में नजर आया। ज्ञानपीठ से सम्मानित उर्वशी में प्रेम के अंदाज का एक चित्र, रूप का रसमय निमंत्रण, या कि मेरे ही रुधिर की वही, मुझको शांति से जीने न देती, हर घड़ी कहती उठो, इस चंद्रमा को निचोड़ो, पान कर लो ये सुधा, मैं शांत हूंगी, अब नहीं आगे कभी उद्भ्रांत होंगी। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। जब वो कविता पढ़ते थे, ओहो, यूं लगता था पूरा आसमान जो है वो उनकी कविता आत्मसात कर रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ते थे। मतलब हम यूं उनको देखते थे, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे ज़मीन पर दूब जो है यूं पहाड़ को देखे, इस तरह उनको देखा जाता था। उनकी रचनाएं कालजयी हैं, वो कालातीत हैं। किसी भी पीढ़ी में कभी भी लोग उसको पढ़ेंगे तो उतना ही आनंद उन्हें आएगा। मेरे मन में एक बार ये विचार आया कि क्यों ना जो हिंदी साहित्य की जो कविताएं हैं, वो जो उत्तम गीत हैं, उनको स्वरबद्ध किया जाए और श्रद्धांजलि स्वरूप उन कवियों को के लिए इसे प्रस्तुत किया जाए। तो मैंने उसी क्रम में कुछ गीत दिनकर के लिए और उसको स्वरबद्ध करके उसको ऑडियो सीडी के रूप में, एक एल्बम के रूप में उसको मैंने एक प्रस्तुत किया। एक उनका गीत मैंने लिया जो उन्होंने हमारे देश के जो सेनानी हुए, जिन्होंने कई सारी कठिनाइयाँ सह के हमें आज़ादी दी, उनको समर्पित करते हुए दिनकर ने लिखा था कि नमन उन्हें मेरा शतवार, नमन उन्हें मेरा शतवार, सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन क्षुधा की मार, नमन उन्हें मेरा सतवार। जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन उन्हें मेरा शतवार, नमन उन्हें मेरा शतवार। इसी बीच चीन के साथ जंग छिड़ गई। बीमारी की हालत में दिनकर ने
27 अक्टूबर 1962 को अपनी डायरी में लिखा, रक्त स्नान से भारत शुद्ध हो सकता है, अग्नि स्नान से देश की ताकत बढ़ सकती है, विपत्तियों के झकोर से वो स्वराज जिंदा किया जा सकता है जो पार्सल से आया था। चीन से जंग के बाद दिनकर को उस तकलीफ से उबरने में लंबा समय लगा। देश का हर नागरिक उस अपमानजनक और कड़वे अफसाने को भूल जाना चाहता है, लेकिन अफसोस ये इतना आसान नहीं है। आज भी हमारी मानसिक सेहत को इतिहास का ये पन्ना प्रदूषित कर रहा है। दिनकर का दिल वीराने में भटकने लगा है। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। जब शांतिवादियों ने कपोत छोड़े थे, किसने आशा से नहीं हाथ जोड़े थे। पर हाय धर्म, ये भी धोखा है, छल है। उजले कबूतरों में भी छिपा अनल है। पंजों में इनके धार धरी होती है, कईयों में तो बारूद भरी होती है। जो अड़े शेर उस नर से डर जाता है विदित व्याघ्र को व्याघ्र नहीं खाता है। ऐसे समय दिनकर जी को उद्विग्न मैंने देखा है, काफ़ी उद्विग्न रहते थे। और उसी समय उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा लिखी थी। राज्यसभा में बहसों के दौरान जब दिनकर बोलने को खड़े होते, सदन में सुई पटक सन्नाटा रहता था। लेकिन दिनकर के दिल का सन्नाटा किसी को नजर ना आता। उनका मन राजनीति से भर चुका है। वो तय करते हैं इस्तीफा देंगे। आखिर सरकार ने 1963 में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पद की जिम्मेदारी देकर उनके अपने प्रदेश बिहार भेज दिया। 55 साल की उम्र में दिनकर अपने घर लौट गए। जिंदगी की ढलान पर इंसान के पास अनुभवों का बैंक इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने सफर का मूल्यांकन कर सकता है। दिनकर भी इस पड़ाव पर अपनी जीवन यात्रा को मुड़कर देख रहे थे। मन खिन्न था, तन थक गया था और धन पास में नहीं था। बिहार लौटने के बाद उनका लिखना बंद सा हो गया। वो जहां भी जाते अतीत का प्रेत उनके साथ होता और लोग उसी प्रेत को देखते और उनसे लगातार नई रचनाओं की उम्मीद करते। लेकिन ऐसा नहीं होता। दिनकर बेहद अकेले हो गए थे। खुद से लड़ाई हारने लगे थे। उन्हें अक्सर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद आती, संघर्ष से टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से छूटा हुआ, कितना अकेला आज भी। वीराने में भटक रहे दिनकर की दर्दनाक दास्तान। हमने आपको बताया था कि राज्यसभा से इस्तीफा देकर दिनकर जा पहुंचे थे भागलपुर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनकर। इसी विश्वविद्यालय ने उन्हें पहले डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से नवाजा था। दिनकर ने दिल से यूनिवर्सिटी की सेवा की। शिक्षा में शानदार मूल्य परंपरा उन्होंने देखी थी और उसी के मुताबिक वो विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे। लेकिन बिहार बीते वर्षों में जाति के जहर का कटोरा बन गया था। दिनकर को भागलपुर में घुटन होने लगी। ऊपर से यूनिवर्सिटी की राजनीति, उफ, बर्दाश्त से बाहर। दिनकर आजिज आ गई और भारी मन से नौकरी छोड़ दी। भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1960 में हुई थी। उसके लगभग 5 वर्ष बाद सन 1965 के आसपास राष्ट्रकवि दिनकर जी वहाँ के कुलपति बने। उनका कार्यकाल लगभग 1.5 साल का रहा, मगर जो उनके समय में जो उन्होंने जो छाप छोड़ी और उनका जो जस रहा कार्य करने की, वहाँ के शिक्षक बताते हैं कि उस समय जो वो कार्य किए थे वो सबके लिए एक नया मानदंड बन गया।
हालांकि इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली में हिंदी सलाहकार के पद पर नौकरी दे दी। इसी बीच उनके बड़े बेटे राम सेवक सिंह का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। विधवा पुत्रवधू और 5 पोते पोतियों का बोझ बुढ़ाते कंधों पर, आर्थिक संकट विकराल, कुनबा भरा पूरा, दिनकर सबके बीच अकेला। दिल, देह और दिमाग से पस्त दिनकर अस्ताचल की ओर जा रहे थे। परिवार की 9 बेटियों की शादी वो कर चुके थे, 3 और कुंवारी थीं, यानी 12 बेटियों की शादी। एक बेटी की शादी में तो इंसान टूट जाता है, और फिर दिनकर के पास था ही क्या। वो एक तरह से अवसाद में चले गए। इसी बीच सलाहकार पद का कार्यकाल भी पूरा हो गया। दिनकर पटना आ बसे। ये 1971 का साल था। कुछ समय बीता और एक सुबह पैरालिसिस ने हमला बोल दिया। लंबा इलाज चला, इस बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया। बचपन में रामचरित मानस उन्हें ताकत देता था, और अब एक बार फिर उन्हें राम याद आ रहे थे। राम तुम्हारा नाम कंठ में रहे, हृदय जो कुछ भेजो वो सहे। दुख से त्राण नहीं मांगूं केवल शक्ति दुख सहने की। दुर्दिन को भी मान तुम्हारी दया, अकातर ध्यान मग्न रहने की। और इस रचना के बाद दिनकर ने कुछ और नहीं लिखा। अशांत दिनकर शांति की खोज में भटकने लगे, अपनी जिंदा लाश को उठाए। ऐसे में किसी ने सुझाव दिया, तिरुपति जाओ, वहां शांति मिलेगी और समाधान भी। दिनकर ने तिरुपति जाने का फैसला कर लिया। इसी बीच एक कवि सम्मेलन का निमंत्रण आ गया। सोचा तिरुपति यात्रा का खर्च निकल आएगा। इस कवि सम्मेलन में दिनकर के भक्त और जाने माने गीतकार बाल कवि बैरागी भी मौजूद थे। कवियों को नहीं पता था कि उनके दादा दिनकर हमेशा के लिए इस मंच के बाद उनसे विदा ले रहे हैं। कवि सम्मेलन खत्म हो चुका था, कवि लोग जा चुके थे, जनता जा चुकी थी, हम लोग बटोर रहे थे अपने आप को। तो उन्होंने कहा कि तिरुपति जा रहा हूँ। तो मैंने सहज पूछा, मैंने कहा तिरुपति में मेरे लिए क्या लाओगे? तो बोले कुछ नहीं लाऊंगा। गोपाल प्रसाद जी व्यास ने पूछा कि मेरे लिए क्या लाओगे? बोले कुछ नहीं लाऊंगा। तो मैं तो देखता रहा इधर उधर, लेकिन गोपाल प्रसाद जी व्यास ने पूछा कि इसके लिए कुछ नहीं लाओगे, इसके लिए कुछ नहीं लाओगे, मेरे लिए कुछ नहीं लाओगे, तो दिनकर तुम वहाँ क्या लेने जा रहे हो? तो दिनकर जी ने कहा कि गोपाल, यदि ये सब जीने के योग्य नहीं रहा, मैं तिरुपति में भगवान बालाजी से, भगवान विष्णु वेंकटेश जी से मृत्यु लेने जा रहा हूँ। मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हम सब हक्के बक्के रह गए सुन करके, मृत्यु लेने जा रहे हैं। 21 अप्रैल 1974 को उन्होंने अपना बैग तैयार किया। साथी के तौर पर सांसद गंगा शरण सिंह को तैयार किया। घर से निकल ही रहे थे कि नातिन उषा आ गई। मासूम बच्ची ने पूछा, नाना आप तिरुपति क्यों जा रहे हैं? मौत मांगने जा रहा हूं, दिनकर ने उत्तर दिया। उषा की समझ में कुछ ना आया, वो खेलने चली गई। सदी के सूरज का अपने घर में ये आखिरी संवाद था। 23 अप्रैल को दिनकर तिरुपति पहुंचे। न जाने क्या हुआ, दिनकर का चेहरा अचानक अलौकिक आभा से चमकने लगा। उन्होंने तय किया भगवान तिरुपति के सामने रश्मि रथी का पाठ करेंगे, और देखते ही देखते उस अहिंदी भाषी इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई। दिनकर जी तिरुपति में रश्मि रथी का पाठ करेंगे?
ताबड़तोड़ शहर भर में सड़कों पर लाउडस्पीकर लगा दिए गए और दिनकर शुरू हो गए। भगवान कृष्ण के विराट रूप का अद्भुत वर्णन। सारा शहर दिनकर के काव्य पाठ पर झूमने लगा। दिनकर की आंखें बंद थीं, आंसुओं की धार बह रही थी। वो सुध बुध खो चुके थे। घंटों ये पाठ चलता रहा। बंद किया तो सारा शहर दिनकर के साथ आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ था। वहाँ जहाँ वो लगी हुई हुंडी लगी हुई है, उसके पास में कहीं बैठ करके भगवान विष्णु वेंकटेश बालाजी से कहा कि मेरा पारिश्रमिक मुझे मृत्यु दे दे, मैं मरना चाहता हूँ, यही मेरा पारिश्रमिक हो। उफ, मरीना बीच पर बैठ करके समुद्र के किनारे समुद्र से कहा, क्या गरज रहा है, क्या हैर रहा है, मुझसे देख, मैं हूँ हिंदी का महोदधि, मैं हूँ दिनकर, सुन मेरी कविताएं। और समुद्र को उन्होंने घंटे आधा घंटे कविताएं सुनाई और कहा, तूने और तेरे दामाद ने 2 घंटे मेरी कविताएं सुनी, तुम लोगों ने दोनों मिलकर के मेरा पारिश्रमिक दे दो, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मृत्यु चाहिए, मुझे मौत दे दो। दिनकर ने अपना बैग खोला और उसमें जो भी था, रुपए पैसे, अपना सामान, सब कुछ भगवान तिरुपति के चरणों में अर्पित कर दिया। गंगा बाबू बोले, अरे दिनकर, ये क्या कर रहे हो? जिसने जो भी दिया था उसी को लौटा रहा हूं, मेरा क्या है? गंगा बाबू ने दिनकर की हालत देखी और धाड़े मारकर रो पड़े। गले मिलकर दोनों न जाने कितनी देर रोते रहे। गंगा बाबू से दिनकर ने कहा, आज हल्का हो गया हूं, अब चला जाऊंगा। और रात को दिनकर ने डायरी में लिखा, सब कुछ पाकर भी इंसान इतना खाली खाली क्यों है। 24 अप्रैल 1974 की वो रात बड़ी भयानक थी। आधी ही गुजरी थी कि दिनकर को सीने में तेज दर्द उठा और जब तक डॉक्टर पहुंचा काफी देर हो चुकी थी। देश का दिनकर हमेशा के लिए अस्त हो चुका था। दुनिया को जीतकर अपने आप से हारकर चला गया दिनकर। क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर दिशांचल में। क्या कहा कि गंगा समा गई रामेश्वर के तीर्थ जल में। क्या कहा कि नगपति नमित हुआ तिरुपति के धनी पहाड़ों पर। क्या कहा कि उत्तर ठिठक गया दक्षिण के ढोल नगाड़ों पर। दिनकर के बाद युद्ध गीत कौन लिखेगा? आज भी हम भारत में 4 युद्ध लड़ने के बाद भी एक भी युद्ध गीत नहीं लिख पाए। वह राजनीति का कुश अंकुश, वह अघट अनेका रिपुशेष, राजीव नयन, वह करुणाकर, वह संस्कृतियों का अर्थश्लेष। वह मूंद गया अपनी आंखें, क्या कहते हो? वो चला गया अध घायल माता हिंदी को, वो बांध चिकियां रुला गया। मरता है केवल मर्त्य मनुष्य, वह अमर कहाँ मर सकता है। आजीवन जिसने नए गाया, क्या वह भी छल कर सकता है? कल ही तो उसका काव्य पाठ सुनता था, सागर शांत पड़ा तिरुपति का नाथ सुना मैंने, हो गया मुग्ध रह गया खड़ा। वह मृत्यु याचना तिरुपति में अपने श्रोता से कर बैठा और वहीं कहीं हो समाधिस्थ क्या कहते हो कि मर बैठा। यदि यही मिलेगा देवों से उत्कृष्ट काव्य का पुरस्कार, तो कौन करेगा धरती पर ऐसे देवों को नमस्कार। यदि यही मिलेगा देवों से उत्कृष्ट काव्य का पुरस्कार, तो कौन करेगा धरती पर ऐसे देवों को नमस्कार। हमारे बीच से दिनकर को गए अरसा बीत चुका है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है दिनकर और शिद्दत से याद आते हैं। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक तानाबाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। इसलिए दिनकर हमारे बीच
हमेशा रहेंगे। हाँ, अफसोस तो ये है कि अपने इन पूर्वजों को बेहद तकलीफ के साथ विदा होते हम आज भी देख रहे हैं। उस कौम का क्या भला होगा जो अपने पुरखों को भूल जाती है, और भूलने का ये अपराध हमने किया है। इतिहास हमें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। दिनकर की याद के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए सितारे से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।